दोस्तों नमस्कार। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो ज़मानत के बारे में टॉपिक लेकर आए, बेल के बारे में। आए दिन आप सुनते रहते हैं या फिर आपके आसपास आपने देखा होगा या किसी के साथ ऐसी घटनाएं हुई होगी कि काफ़ी बार लोगों को झूठे केसों में फंसा दिया जाता है, काफ़ी बार लोगों पर झूठे एफआईआर कट जाती है और कोई न कोई कारण हो सकता है। बट हर एक समस्या का एक समाधान होता है दोस्तों। हर एक प्रॉब्लम की, हर एक समस्या का देयर इज़ ए सॉल्यूशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका समाधान ना हो, जिसका समस्या का हल ना हो। तो आज हम बात करेंगे बेल के बारे में कि बेल कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, और उनमें से भी हम एक बेल के ऊपर हम ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, जिससे कि हम समझ सकें, बेटर वे यू कैन लर्न इट। बेल 4 प्रकार की होती है दोस्तों। पहली जो बेल होती है वो रेगुलर बेल होती है। एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत क्या होती है, साथ ही इसके लिए कौन कौन सी कानूनी धारा लागू होती है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने या गिरफ्तारी की आशंका होने पर अदालत द्वारा उसे कुछ शर्तों के साथ रिहा करने की प्रक्रिया को बेल या जमानत कहा जाता है दोस्तों। BNSS 2023 के तहत जमानत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। आज हम 4 प्रमुख प्रकार की बेल को समझेंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, रेगुलर बेल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नियमित जमानत, एंटीसिपेटरी बेल जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्रिम जमानत, और इंटरिम बेल जिसको हम अंतरिम जमानत, और डिफ़ॉल्ट बेल वैधानिक जमानत। ये 4 प्रकार की जमानत होती है, बेलें होती है। जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वह जेल या पुलिस हिरासत में होता है, तब वह अदालत से रेगुलर बेल मांगता है। संबंधित प्रावधान ये है दोस्तों कि बेलेबल ऑफेंस में BNSS सेक्शन 478 के तहत हम एप्लीकेशन देते हैं, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में BNS सेक्शन 480 के तहत। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो वो मजिस्ट्रेट या सेशन में नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एंटीसिपेटरी बेल की, कि दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है। जैसा कि हम समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं न्यूज़ में कि जब देखते हैं कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल्स को अप्लाई किया है, आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि खान साहब ने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया है। तो इस प्रकार की जब देखते हैं तो इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति को ये आशंका हो कि उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हो सकता है या पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, तो गिरफ्तारी से पहले क्या करेंगे, अदालत से अग्रिम जमानत मांग सकता है। कौन सी धारा के तहत? BNS सेक्शंस 482 के तहत। यह प्रावधान व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाया गया है दोस्तों। एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझने का प्रयत्न करेंगे। व्यक्ति को ये विश्वास होना चाहिए कि उसके खिलाफ गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी हो सकती है, ये उसको पता होना चाहिए। दूसरा ये है दोस्तों कि अगर आपके आसपास, आप जहाँ भी रहते हैं, संबंधित अधिवक्ता से आप सलाह लें। सभी दस्तावेज, FIR, शिकायत, नोटिस या अन्य उपलब्ध सामग्री एकत्रित करें और एडवोकेट से आप संपर्क लें। और तीसरा ये है कि आप सेशन कोर्ट में आवेदन, सबसे पहले सामान्य सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाती है इसमें, और सरकारी पक्ष की सुनवाई के बाद अदालत अभियोजन पक्ष को सुनती है और मामले के तथ्यों पर विचार करती है। यदि अदालत को लगता है कि गिरफ्तारी अनावश्यक है या मामला प्रथम दृष्टया झूठा प्रतीत होता है, तो अग्रिम जमानत प्रदान की जा सकती है। शर्तें रखती, बेकायदा क्या करती है, कोर्ट शर्तें रखती है, जैसा कि जांच में सहयोग करना, गवाहों को प्रभावित न करना, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करेगा, आवश्यक पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। इस प्रकार की कोर्ट, माननीय न्यायालय शर्तें रखती है और उन शर्तों के मुताबिक एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है।
और काफ़ी ऐसे मामलों में खारिज भी हो सकती है। कैसे? गंभीर अपराध होने पर, आरोपी के फरार होने की संभावना हो, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका हो, जांच में सहयोग न करने की संभावना हो, तो ऐसे मामले में एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाती दोस्तों। अब बात करेंगे हम कि इंटरिम बेल क्या होता है। जब अदालत एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल पर अंतिम निर्णय लेने से पहले कुछ समय के लिए राहत देती है, कुछ समय, शब्द को ध्यान रखना, कुछ समय के लिए राहत देती है, तो उसे ही इंटरिम बेल कहा जाता है। यदि अदालत को विस्तृत सुनवाई करनी है तो वह अंतिम आदेश तक अंतरिम जमानत दे सकती है। और डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है? यदि पुलिस निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं करती, जो रूल्स है, जो नियम है, उसके हिसाब से अगर पुलिस निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो आरोपी को वैधानिक जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है 60 दिन और 90 दिन में। अपराध की प्रकृति के अनुसार समय सीमा अलग हो सकती है। यह आरोपी का कानूनी अधिकार माना जाता है दोस्तों। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे काफ़ी न्यायिक निर्णय हैं, जैसे कि गुरबख्श सिंह शिबाबर स्टेट ऑफ पंजाब 1980 की बात करें तो उसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एंटीसिपेटरी बेल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इसे संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे ऐसे काफ़ी न्यायिक निर्णय हैं जो माननीय न्यायालय ने समय समय पर पारित किए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बेल के प्रमुख 4 प्रकारों के होते हैं: रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल और डिफ़ॉल्ट बेल होती है दोस्तों। आपको ये इन्फॉर्मेशंस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए यार, जिससे